स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का ग्रामीण मंत्रालय के सेशन 2 में आपका स्वागत है। 1650 से ऊपर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन हो चुका है और इसका मुख्य लक्ष्य है कि आपको जानकारी देना और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट पारित करने में आपका साथ लेना है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ग्रामीण जीवन में भी स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाती है और मिनिमम 2500 तनख्वाह और मैक्सिमम 1,50,000 प्लस प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिला के चलती है और जो सरकारी कानून है उसके साथ भी कदम से कदम मिला के चलती है। कारण क्या है कि परिवर्तन और स्वतंत्रता दोनों सभी की आवश्यकताएं हैं, साथ साथ रोजगार भी सभी की आवश्यकता है। आज़ादी के साथ रोजगार ही आर्थिक आज़ादी है। अभी भारतवर्ष में आपको रोजगार का अभाव है। अगर आप चाहें कि रोजगार आपको मिले तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर जगह, स्थान, तारीख, हर व्यवस्था में आपको रोजगार मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता आय का अमल किया जाता है। साथ साथ यह ग्रामीण मंत्रालय है, यानी कि ग्राम जीवन से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित होकर उत्पन्न हुआ है और इसीलिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं इसमें उपलब्ध है। इसके लिए फिस्कल क्रेडिट टेबल बनाया गया है। फिस्कल क्रेडिट टेबल का मतलब हुआ कि जो कोई अनपढ़ है तो वो काम करने के लिए आता है तो उसको काम करने के लिए उसको जो है मिनिमम पर डे 165 रुपया क्रेडिट दिया जाता है, जिस पर उसका सैलरी बनता है 2,500 रुपया 56 आवर काम करने के लिए। उसके बाद वो अपना प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है। उसके बाद हो गया जो लोग अक्षर अल्फ़ाबेट्स जानते हैं तो उनका है 180 रुपया और सैलरी हो गया है 2,750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी हो गया 4,500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी हो गया 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 7,500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन का है 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8,500 रुपया। एमफिल का है 630 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9,500 रुपया और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। इसके अलावा पीएचडी का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11,500 रुपया। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है, जो कि 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे कमाने पर बनता है। तो 50,000 से ऊपर कमाने वाले 30% लोग हैं, लेकिन 50,000 से नीचे कमाने वाले 70% लोग हैं। तो यहाँ पर आपका जो है 50,000 से ऊपर जाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट बनाया गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसका अभी वैल्यू 0 है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के द्वारा आपको सम्मान प्राप्त नहीं है तो नौकरी नहीं है, और अगर आपको नौकरी की आवश्यकता है तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए आपको मिनिमम आपको जो है मैट्रिक पर 5,500 रुपया और ग्रेजुएशन पर 7,500 रुपया, पोस्ट ग्रेजुएशन पर 8,500 रुपया, पीएचडी पर 11,500 रुपया मिलता है। अब स्पेशलाइजेशन अगर करते हैं 10 बीए डिग्री या 10 एमए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीएलएड डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 आईए डिग्री या 20 टेंथ का डिग्री, जिसमें आपको 20 साल लगेगा, क्योंकि हर एक ग्रेजुएशन पर 2 साल बनाया गया है, एमए पर भी 2 साल है। तो आपका जो है 10 एमए डिग्री पर 50,000 रुपया प्रति माह आमदनी होने लगेगी। इसके अलावा 20 एमए डिग्री पर 1,00,000 रुपया है और 30 एमए डिग्री पर 1,50,000 रुपया। हर एक महीना 56 आवर वर्क ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के दिए हुए काम को कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम और सेल्फ ट्रांसफ़र के हिसाब से अपना कर देना है और आपको अपना सैलरी उठा लेना है। इस प्रकार से एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम का तैयार रहता है। ग्रामीण जीवन में क्या होता है कि आपको शहर आना पड़ता है। जिनकी इच्छा है शहर आने की उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में स्टिल 70% लोग हैं जो गांव से शहर नहीं आना चाहते। ज़बरदस्ती जो है हालात के कारण आना पड़ता है। इसको आर्थिक गुलामी कहते हैं। यहाँ पर आपको रोजगार वहीं पर मिल जाता है। इसका कारण है कि एक तो आर्थिक दुर्बलता है, समाज के साथ
जब तक कि हम लोग सरकार और सरकार के साथ बजट से बजट मिलाकर नहीं चलते हैं, तब तक समाज के साथ नहीं चल पाते हैं। भारतवर्ष में आपको 70% आबादी इससे चूकी हुई है और इसी कारण से 50,000 से नीचे जो है वो रह रही है कमाने में। तो यहाँ पर उसको समस्या होती है। उस समस्या का निदान करने के लिए काफ़ी हद तक जो है प्रयास किया जा रहा है। उस प्रयास में जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो है इसमें लाभकारी है और यह इस चीज़ को प्रदान करता है। ग्रामीण जीवन में यह सुलभता के साथ सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क लाता है और पूरे भारतवर्ष में एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जिसमें आपको रोजगार लगातार बना रहता है। यह पहला मंत्रालय है जहां पर आप इमीडिएटली सोचेंगे, जैसे स्कूल में आपको एडमिशन हो जाता है सरकारी प्रावधान में, उसी प्रकार से यहाँ पर तुरंत रोजगार हो जाता है। यहाँ का जो रोजगार का व्यवस्था है वो 56 आवर का है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर टैलेंट छिपा हुआ है। आप जब आपके पास पैसा होगा आप चाहेंगे प्राइवेट सेक्टर में काम करें। प्राइवेट सेक्टर में काम करने पर दो चीज़ मिलती है, या तो आपको बहुत अच्छा होगा या फिर आपको पता चलेगा कि नहीं सरकारी सेक्टर ही अच्छा था। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ही 56 आवर रखा गया है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो सरकारी नौकरी पर प्राथमिकता दी गई थी, पब्लिक सेक्टर पर प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन फिर बाद में उसका क्रिटिसाइज़ किया गया और उसको बहुत तरीके से नकारात्मक बयान देकर नई नीति लाई गई। तो हम लोग नए नीति का समर्थन करते हैं, लेकिन इस चीज़ को ये ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में जब आर्थिक रूप से दुर्लभ है तो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आपका बल मजबूत करता है, आपको एक सहारा देता है। अच्छा, इसमें हमें आशीर्वाद है भगवान भगवती का। जो भगवान भगवती दस्तावेज जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। पहला इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद भी कहा जाता है, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित विलास राष्ट्रपति भवन नंबर 2। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन राष्ट्रपति भवन नंबर 3। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन नंबर 4। पाँचवा हो गया प्रत्यक्ष वर्षित भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन नंबर 5। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन नंबर 6। तो 6 राष्ट्रपति भवन ये हो जाते हैं, प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ हो जाते हैं, जिसमें आपका पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 12 राष्ट्रपति भवन आ जाते हैं, जिसके तहत आपको जो है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जाती है और उसके तहत 56 आवर वर्क आ जाता है, जिस पर मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1,50,000 तक सैलरी आ जाती है। इसके अलावा इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन का अमितेश्वर जी अमित कुमार यादव ने लिखा। इसकी कीमत है 751 रुपये। डिस्काउंट अवेलेबल है, 50% डिस्काउंट है। शिपिंग चार्जेस नहीं है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक समृद्धि लाता है। साथ साथ एनुअल फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। इस किताब को पढ़ने से आपको जो है आर्थिक रूप से लाभ और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण आसानी से होने लगता है। आपका जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में आप संपर्क कर सकते हैं अमितेश्वर झा अमित कुमार झा। शारदापुर जो है महातीर्थ, साथ साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया महातीर्थ है और उसी को OSMBI महातीर्थ कहते हैं। इसके लिए आप शारदापुर महातीर्थ जरूर आवे, आपको वहाँ आके एक सुकून मिलता है। साथ साथ इसका जो एड्रेस हो गया शारदापुर लोना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर OSMBI ऑफिस नंबर 6397360717। अच्छा, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMB ऑफिस 2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। ये आपके 3 एड्रेस हो गए। इसके अलावा आप जो है एक और किताब है, उस किताब को भी ट्रूथ ओनली टर्म्स से कहते हैं, लेकिन उसमें यूनाइटेड 6 पार्ट है। ट्रूथ 6 परिवार का, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइफ मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदिशक्ति जगदम्बा फैमिली हस्बैंड, ट्रूथ सेवियर ईच यूनाइटेड गॉड गॉडेस और हिंदू गवर्नमेंट। ये 6 परिवार हैं। इसके तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हुआ है और रोजगार सबको उपलब्ध है। इसी चीज़ को ये व्याख्या करता है इंग्लिश में। इसकी कीमत है 3,551 रुपये, बट 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस। आप इसको मंगवा सकते हैं। साथ साथ अगर यूनाइटेड ट्रूथ ओनली टर्म्स दोनों खरीदें तो 4,001 रुपये है, जिसका 50% डिस्काउंट है, आपको नो शिपिंग चार्जेस। आप इसको दोनों किताब इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण में योगदान दे सकते हैं।
व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ग्रामीण जीवन में अथक प्रयास कर रहे हैं। पद यात्रा, हर एक पंचायत में जाके पंचायत में लोगों से मिलना, प्रत्येक नागरिक से मिलना, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क। पिछले 31 अगस्त 2001 से 28 नवंबर 2001 के बीच में अमितेश्वर वाद के तहत एक बैठक की गई। उस बैठक के तहत यह निर्णय लिया गया कि सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता ग्राम से लेकर शहर, शहर से लेकर महानगर तक होना चाहिए, जो कि प्रशासन में अभाव है। और इसी के कारण ट्रूथ ऑन टर्म्स किताब भी लिखा गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार जजवाड़ा। और भारतीय संसद में प्रत्येक महीना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पर 80,80,130 लाख करोड़ का बजट है, और साथ साथ आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। अगर सभी जनता मिलकर इसको करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वयं रूप में यह प्रकट हो जाता है, और सीधा मंत्रालय संपर्क इसका सुविधा हो जाता है कि आपको रोजगार के लिए सोचना नहीं पड़ता है। प्लस 1,50,000 तक की आमदनी के लिए आपको आगे बढ़ते रहते हैं और संवैधानिक रूप से जुड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है संविधान से जुड़े रहना। अभी बहुत 70% लोग संविधान से नहीं जुड़े हैं, सिर्फ वोट देकर निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है गलत है, हम लोग सब जुड़े। यही इस ग्रामीण मंत्रालय का लक्ष्य है कि आप जो है भारतीय संसद से और भारतीय संविधान, भारतीय विधानसभा से जुड़े। और इसको कैसे जुड़े, तो सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क से। तो आप लोग शारदापुर आइए, साथ दीजिए अमितेश्वरवाद, अमितवाद का, और ऑटोमेटिक है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाएगा। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ काम कर रही है। सभी राजनीतिक दल में से कोई भी राजनीतिक दल इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि यह संवैधानिक कार्य है और जन कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। तो आइए साथ दें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, ग्रामीण मंत्रालय का निर्माण करें, सीधा मंत्रालय संपर्क। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।